अच्छा, फेसबुक पेज जब हम बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कवर किया था कि फेसबुक पेज हमने बना लेना है और उसके बाद डायरेक्टली हमने उसको एड्स के ऊपर नहीं लेके चले जाना। फेसबुक पेज को जब हमने बनाना है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो कि हमने सेट करनी होती हैं अपनी एड्स रन करने से पहले। ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं, एडवांस लेवल पे भी होती हैं, जिसको हमने चेक करना होता है। ऑब्वियसली ये आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करवाती हैं। इनमें कुछ ऑटोमेशंस होती हैं, कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जो फेसबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसको यूज़ करते हुए आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ऑटोमेट भी कर सकते हो, ग्रो भी करवा सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बिजनेस ऑटोमेट होगा उतना ज़्यादा आप अपना बिजनेस ग्रो करवा सकते हो। अब वो सेटिंग्स को एक्सेस कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये पेज है, उबैदुर रहमान वाला मेरा अपना पेज है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसको स्विच करते हैं ना, तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस कुछ दिख जाता है, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। पेज जब हमने बना लेना है, उसके बाद हमने इसकी बायो वगैरह सेट करनी है, हमने नंबर, ईमेल्स वगैरह, यहाँ से सारी चीज़ें ना यहीं पे आपको एडिट करने की ऑप्शन दिख रही होगी। ठीक हो गया। एडिट डिटेल्स, और अगर रिव्यूज़ वगैरह आप लगवाना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ से लगवा सकते हो, अपने पेज को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बट उसके अलावा कुछ अगर हम सेटिंग्स के अंदर जाएं तो सबसे पहला काम जो है ना, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये भी मैंने पेज नया ही बनाया, तो मैं इसका ना एक चीज़ देख लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरा यूआरएल क्या आ रहा है, facebook.com/ubaid marketer। ठीक है, ये मैंने अपना यूज़र नेम डाला हुआ है, इस वजह से ये यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल पेज है, मैं जैसे किसी और प्रोफाइल में कोई और पेज खोल लेता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पे किस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एडिंग प्लस का पेज एक खोल लेता हूँ, इसका भी यूजर नेम बना हुआ है, हम अल सवाबी खोल लेते हैं। हाँ ये देखो, ये वाला जो पेज है ना अल सवाबी वाला, इसका यूजर नेम नहीं बना हुआ, तो इसका लिंक आप चेक कर रहे हो जिसके अंदर आईडी वगैरह आ रही है, काफी ज्यादा जो है अनप्रोफेशनल चीज लग रही है। तो हमने ये गलती नहीं करनी। हमने क्या करना है, यूजर नेम सेट करना है। अब वो यूजर नेम कहाँ से सेट करना है, सिंपली आपने यूं एक्सेस करके इसको प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी के अंदर पेज डिटेल्स आ रही होंगी। इंटरफेस डे बाय डे चेंज होता रहता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। सारी ऑप्शंस वहीं पे होंगी, इंटरफेस चेंज होता रहेगा, उसका इतना मसला है नहीं। ये कहाँ पे आ गया, सॉरी, पेज सेटअप में आप चले जाओगे। पहले पेज डिटेल्स में आता था, अभी पेज सेटअप में चला गया। इसको नेम के आगे व्यू करोगे ना, तो यहाँ पे साथ में यूजर नेम एडिट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप अपना यूजर नेम एडिट कर सकते हो। मैंने उबैद मार्केटर रखा हुआ है, जो कि मेरा बिल्कुल सेट है पेज। अगर कोई भी बंदा सर्च करेगा उबैद मार्केटर, तो वो जो है मेरे पेज को यहाँ से एक्सेस कर पाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से आप अपना पेज सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने पेज एक्सेस, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा डाटा दे रहा होता है कि जिसकी वजह से आप अपनी एड्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप हर चीज़ के अंदर अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एक यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मिलता है, मैं सिर्फ कट पॉइंट उन पे कर रहा हूँ जो हमारे काम की चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उनको कर रहा हूँ। वरना अगर मैं ओवरव्यू करवाने बैठूँ तो ये इतने ज़्यादा फीचर्स हैं ना कि जिनका कोई मतलब ई कॉमर्स में काम नहीं है, बाकी किसी और फील्ड में हो सकता है। ई कॉमर्स में जिनका काम नहीं है, तो फीचर्स बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं कट पॉइंट सिर्फ उन फीचर्स के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपका काम है। डाटा शेयरिंग वाला है, डाटा शेयरिंग को आपने ऑन कर देना हमेशा अगर आपने ई कॉमर्स में काम करना है। मैं जो है क्या कहते हैं अपना, मेरा ये पर्सनल इन्फ्लुएंसर ब्रांड है, समझ लो एक तरह से पर्सनल पेज है, तो मैंने इसको इस वजह से ऑफ किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ब्रांडेड कंटेंट आ जाता है। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ब्रांड आप चला रहे हो, आप वाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं चला रहे, आप कोई ब्रांडेड स्टोर चला रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप वो चीज़ भी मैनेज कर सकते हो। फेसबुक ने ये न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया फीचर, जहाँ से आप कुछ, जैसे ये आपको सेटिंग्स दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड से पार्टनरशिप रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ से, उसका प्रोफाइल या पेज नेम डाल के। उसके अलावा आपने किसी ब्रांड को ब्लॉक करना है या किसी प्रोफाइल को ब्लॉक करना है, आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। किसी ब्रांड को टैग करना है, आप वो भी यहाँ से इनेबल कर सकते हो कि आपको लोग टैग कर सकें। ठीक है, कोई और ब्रांड आपको टैग कर सके। उसके अलावा टैग के लिए अगर अप्रूवल वगैरह रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप यहाँ से चीज़ों को चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मतलब कि जो कहते हैं ना ब्रांड बनाना है, प्राइवेट लेबल ब्रांड जिसको कहते हैं, तो उस सब चीज़ों के फीचर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास इनसाइट्स वाला बटन भी हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई इसके अंदर डाटा है नहीं, तो दैट्स वाई ये शो यहाँ पे नहीं कर रहा, बट अगर आपके ब्रांड के अंदर डाटा होगा तो ये आपको शो करना शुरू कर देगा वहाँ पे।
उसके बाद हम वापस चले जाते हैं। आप लोगों ने ये 3 चीजें कर ली, उसके बाद चौथा एक फंक्शन देख लेते हैं जो हमने करना है। लेट्स सी, वापस हम सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाते हैं। सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाएंगे, हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। यहाँ से आप ये भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा लोग इसको ऑफ कर देते हैं कि हम सर्च इंजन में नहीं आने चाहिए, सर्चिंग से नहीं आना चाहिए। यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है, इसको भी ऑन कर देना है और इसको भी ऑन कर देना है। इस चीजों से होता है क्या है, इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा वो बैद मार्केटर नहीं सर्च कर रहा, मार्केटर खाली सर्च कर रहा है, तो उसको भी मेरी प्रोफाइल शो होने के चांसेस हैं। अगर मेरी प्रोफाइल ग्रो हुई भी होगी, अच्छे फॉलोअर्स होंगे, अच्छी इंगेजमेंट होगी, तो आपने इसको हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपकी पोस्टिंग वगैरह कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, आपकी स्टोरीज कौन देख सकता है, या फिर किसी से आपने हाइड करनी है, या फिर लोगों को मतलब कोई अगर आपको स्टोरी में मेंशन करना चाह रहा है उसको आपने अलाउ करना है या नहीं करना, आपके फॉलोअर्स आपकी स्टोरी का रिप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उनको अलाउ करना है या नहीं करना। शुरू में तो ये चीजें मैटर नहीं कर रही होती, बट जब आप एक बड़े लेवल पे चले जाते हो, एक बड़ा ब्रांड आपका बन जाता है, 60-70 हजार 1 लाख फॉलोअर आपका हो जाता है, तो ये चीजें बड़ी ज्यादा हो रही होती हैं। तब आपने इन सब चीजों का ध्यान करना होता है अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड हायरार्की। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, आपने अपनी ब्रांड की टर्म्स, आपने अपने ब्रांड का लोगो, आपने अपनी ब्रांड का विजन जो है वो खुद ही डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्रांड बना रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे पिच करना है इन मार्केट। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार अच्छा उबैद भाई ने ये वाली सेटिंग्स बताई थी तो मैं ये अपने ब्रांड के साथ सेट कर लूंगा, नहीं। मेरे ब्रांड की अलग टर्म्स है, मेरे ब्रांड की अलग कंडीशंस हैं जो कि मैंने खुद डिफाइन करनी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना पेज सेट करना है यहाँ पे। उसके अलावा रील्स के अंदर भी आप सेटिंग कर सकते हो कि आपकी रील्स कौन देख सकता है, बाकी सारे मामला हैं। फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, यहाँ से भी आप अपनी प्राइवेसी की चीजें सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज चाह रहे हो कि यार वो फेसबुक के ऊपर ना दिखे, कोई ऐसा ऑप्शन है जो आप चाह रहे हो कि यार ये वाली चीज मेरे ब्रांड की जो है फेसबुक के ऊपर ना दिखे, इंस्टाग्राम के ऊपर ना दिखे, मेरे पेज के ऊपर ना दिखे, तो आप यहाँ से उसको भी सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप कमेंट्स भी सेटिंग कर सकते हो, ये लाजमी है, कमेंट सेटिंग करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स ब्रांड काम कर रहे हो, आप एज अ वाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग काम कर रहे हो, ठीक है, आप चाइनीज प्रोडक्ट पकड़ते हो, उनमें क्वालिटीज के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो आप यहाँ से कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो है सेट कर सकते हो कि ताकि लोग अगर वो आपको कमेंट करें तो उनका कमेंट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए, आपके पेज से डिलीट हो जाए, ताकि जो है क्या कह लें अपना, ताकि जो है आपके यूजर्स को, जो दूसरे लोग आपके ऐड देख रहे हैं, उनको वो आपका कमेंट ना दिखे किसी और बंदे ने जो गलत कमेंट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कह देता हूँ फ्रॉड का एक कर लेते हैं, स्कैम का कर लेते हैं, या फिर उर्दू कीवर्ड्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल धोखा, पाकिस्तानी लोग कहते हैं ना धोखा हो गया। और उसके अलावा आप यहाँ से लिंक्स भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ www नहीं होना चाहिए इसके अंदर, कॉम नहीं होना चाहिए, और ये वो लिंक्स हैं बेसिकली, आप कह लो फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी वेबसाइट प्रमोट कर दी उधर पकड़ के, तो वो www से ही शुरू होगी। अगर www उसके कमेंट में आएगा तो उसका कमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ताकि किसी की स्कैमी वेबसाइट का लिंक भी आपके उस पर ना आ सके। यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंगली, अपने डाटा के अकॉर्डिंगली कोई भी कीवर्ड सेट कर सकते हो, बताने का मकसद ये है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार आपका पेज सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लोग इंटरेक्ट कर पाए, इंडिया के लोग इंटरेक्ट ना कर पाए, यूएसए के लोग इंटरेक्ट ना कर पाए, आपका ब्रांड सिर्फ बना ही पाकिस्तानियों के लिए है, तो आपने क्या करना है उस केस में, यहाँ से आप अपनी कंट्री रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता। कंट्री रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिकली जो है ना किसी एक कंट्री के साथ जो है काम कर रहे हो। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शंस भी आप लगा सकते हो। मान लो कि मैं कहता हूँ यार मेरा कंटेंट बहुत मेच्योर है, मेरा बच्चों वाला कंटेंट नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा कंटेंट जो है ना सिर्फ 25 साल या उससे ऊपर के बंदे देखें, तो आप यहाँ से एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि वो वही बंदे आपकी प्रोफाइल भी विजिट कर पाएंगे, वही बंदे आपका कंटेंट भी देख पाएंगे, वो भी चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर आपने लाजमी ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आती है हाइड पोस्ट एंड कमेंट्स विद प्रोफेनिटी। ये होता क्या है बेसिकली, अगर आप इसको ऑन करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो ऑफेंसिव होते हैं या अब्यूजिंग कीवर्ड्स होते हैं, फेसबुक ऑटोमेटिकली उनको हाइड कर देता है, उनको डिलीट कर देता है। लेकिन इसमें ज्यादातर फेसबुक क्योंकि खुद इंग्लिश में है, तो फेसबुक इंग्लिश लैंग्वेज को ही डिटेक्ट कर पाता है। अगर आपको कोई उर्दू में गलत कमेंट कर रहा है तो वो आप नीचे हाइड कमेंट्स में से कर सकते हो। मैं यहाँ पे से इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेजेस एंड टैगिंग का, कि आपके पेज के ऊपर कौन पोस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई मेरे पेज पे सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकता हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, मैं कोई
इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या कोई अलग सीन नहीं है मेरा, मेरे पेज पे सिर्फ मैं ही जो है पोस्टिंग कर सकता हूँ। उसके बाद अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। हाँ, अगर आप ये चाहते हो फॉर एग्जांपल कि आपकी इंगेजमेंट बढ़े, आपकी पोस्ट लोग अपने स्टोरीज पे शेयर करें, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पेज के ऊपर कोई रिव्यू डाले, तो वो भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। बट एज अ ई कॉमर्स ब्रांड आपने इस चीज का लाजमी ध्यान रखना है कि अगर कोई गलत रिव्यू आपको आ जाता है तो आपने उसको कैसे टैकल करना है। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने देनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच लाजमी देनी है, बट उसके अलावा अगर कोई गलत रिव्यू आ जाता है तो आपने उसको टैकल कैसे करना है उसका तरीका आपके पास होना चाहिए। अब आपको आपकी पोस्ट में टैग कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता भाई, हम ब्रांड है, हम कोई इंस्टाग्रामर तो नहीं ना है कि हर बंदा हमें टैग कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से रिव्यूइंग टैग दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक, यहाँ पे इसको ऑन कर लो। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर टैग कर भी दिया आपको, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि हाँ यार इसका टैग मैं अपने पेज पे पब्लिश करूँ या ना करूँ। और रिव्यू भी करना है आपने, टैग्स और पोस्ट को भी, दोनों चीजों को आप रिव्यू कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ब्लॉकिंग की ऑप्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई यूजर है जो कि आपके हर वीडियो के नीचे हर कमेंट गलत कर रहा है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा पेज है जो कि आपका कंपेटिटर है, वो आपसे जेलस है और वो चाह रहा है कि यार हर वीडियो के नीचे गलत कमेंट, हर वीडियो को डिसलाइक, आपकी एड को डी रैंक करवा रहा है, तो आप उसको यहाँ से इजीली जो है क्या कहते हैं अपना ब्लॉक कर सकते हो। उसके अलावा पेज सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है लिंक्ड अकाउंट्स की। लिंक्ड अकाउंट्स क्या होते हैं? मेरा एक फेसबुक पेज है, मैं चाहता हूं कि यार मैं उसके साथ अपना इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर लूं, मैं व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर लूं, मेरा बिजनेस अंडर वन रूफ आए, तो मैं यहाँ से अपने अकाउंट भी जो है लिंक कर सकता हूँ इजीली, बड़ा इजीली मैं यहाँ से अपने अकाउंट लिंक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये इंस्टाग्राम उबैद शेख वाला कनेक्टेड है, मैं अगर इसको डिस्कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कनेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी। जस्ट सिंपली आपने कनेक्ट करना है उसको, एंड क्या कहते हैं अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है एंड आपका पेज कनेक्ट हो जाएगा। ये लाजमी है, ये आपने लाजमी करना है। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने एक अपना पेज भी बनाना है फेसबुक का, एंड उसके साथ साथ आपने एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाना है जिसको आपने अपने पेज के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास कोई ना कोई व्हाट्सएप नंबर भी होना चाहिए फॉर कस्टमर क्वेरीज, फॉर कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से डाल के सिंपली आपने नंबर डालना है, कोड आएगा तो ये सिंपली अटैच हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम है नहीं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो एक्सेस एंड कंट्रोल्स को अपनी चेक कर सकते हो। ये मतलब आपकी जो है ना प्राइवेट डिटेल्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि यार मैं पेज अपना डीएक्टिवेट करने लगा हूँ, आपका कोई ब्रांड है जो बहुत ज्यादा डीफेम हो गया, कल को बड़े लेवल पे आप चले गए, आपका ब्रांड डीफेम हो गया, लोग आपको हेट दे रहे हैं, आपका ब्रांड डेड हो गया, आप चाहते हो कि यार आप इसको पूरा पूरा डिलीट कर दो और एक नए नाम के साथ जो है मार्केट में आओ, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो मैनेजमेंट उस चीज की भी, ठीक है। बट अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ऐसा केस आए, बट फिर भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेज डिटेल्स के अंदर काफी ऐसी ऑप्शंस आ जाती हैं जो आप एडिट कर सकते हो, जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। हम उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेज डिटेल्स, अभी ये इनका इंटरफेस चेंज हो गया, पहले उधर ही आ जाता था, अभी डायरेक्टली हमें पेज के ऊपर ले गया। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन सी आ रही है। मेरा फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो मैंने यहाँ पे उसके बेसिक इन्फो डाली हुई है कि यार ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरे ईमेल है, ये आप कह लो इस कैटेगरी के अंदर हूं मैं, वेबसाइट मेरी ये सब डिटेल्स आप अपनी भी डाल सकते हो। यहाँ पे एडिट करो, जो आपका वेयर हाउस एड्रेस है या जहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज हो रही है आप वो एडिट करके डाल दो। आपका जो कस्टमर सपोर्ट का नंबर है आप वो एडिट करके डाल दो। आपकी जो कस्टमर सपोर्ट की ईमेल है आप यहाँ पे वो एडिट करके डाल दो। आपकी कैटेगरी शॉपिंग में आएगी तो आप शॉपिंग डाल दो, यहाँ से एडवर्टाइजिंग को हटा के अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो। फॉर एग्जांपल कोई आपका पेज विजिट करता है और वो वहां से आपकी वेबसाइट पे जाके परचेज करता है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से भी जो है उस चीज को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप और कोई सोशल लिंक्स ऐड करना चाहो, जस्ट एज इंस्टाग्राम, जस्ट एज टिकटॉक, जस्ट एज यूट्यूब, कोई ऐसे सोशल लिंक्स आप ऐड करना चाहो तो आप कर लो। फिर आप उसके अलावा क्या कहते हैं प्राइस रेंज ऐड कर सकते हो कि मान लो कि आपका एक ब्रांड बड़ा स्पेसिफिक है, आपके ब्रांड की प्राइसिंग एक फिक्स है जो कि पूरी जिंदगी सेम रहनी है, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन आप मान लो कि आपने कर लिया इस तरह, तो आप यहाँ से एक प्राइस रेंज भी ऐड कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे सर्विसेज ऐड करूंगा, बट मुझे उसकी अभी इतनी नीड नहीं है, तो इस वजह से मैं जो है सर्विसेज यहाँ पे ऐड नहीं की हुई। लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। और हाँ, अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो देन आपने इसको ऑलवेज ओपन ही रखना है, अपने आवर्स को ऑलवेज ओपन रखना है। अगर आप कोई पर्सनल इन्फ्लुएंसर हो तो फिर आपने अपने हिसाब से एक लिमिटेड टाइम के ऊपर काम करना है। जेंडर आप
प्रेफर नोट टू से कर देना इसको यहाँ पे, अगर आप ई कॉमर्स रन कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप कोई जैसे मेरा है तो मैं मेल डालूंगा ऑब्वियसली यहाँ पे। फिर उसके बाद पेज सेटिंग्स के अंदर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी लिंक डाल सकते हो। मान लो आपका एक ब्रांड है और आपकी ब्रांड की कुछ ना कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो प्राइवेसी लिंक के अंदर। इम्प्रेसम क्या होता है बेसिकली, ये होते हैं आप कह लो कि आपकी लीगल इन्फो। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, उसकी कोई लीगल डिटेल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। वर्क एंड एजुकेशन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, बट ब्रांड्स के अंदर ये मैटर नहीं करता। ये अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपना पेज बनाना है तो मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ। प्लेसेस लिव्ड के अंदर भी कोई चीज हम नहीं छेड़ते होते, फैमिली रिलेशनशिप्स भी नहीं, डिटेल्स अबाउट यू भी नहीं छेड़ते हम। हाँ, पेज ट्रांसपेरेंसी हम जरूर चेक कर लेते हैं कि जहां से हमें पेज आईडी मिल जाती है, हमें एडमिन इन्फो मिल जाती है, और अगर कोई ऐड रन करना हो तो हम यहाँ से डायरेक्टली ऐड लाइब्रेरी पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि यार ये जो है ये जो बंदा है कितनी एड्स रन कर रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट पे ऐड रन कर रहा है। ये कंपेटिटर रिसर्च के अंदर चीजें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अभी खैर ऐड नहीं रन हो रही तो इस वजह से। अच्छा, उसके अलावा लाइव इवेंट्स हम जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लाइव इवेंट एक बना देता हूँ, कोई भी। मेरा जी लाइव इवेंट हो गया है, माइलस्टोन मैंने एक अचीव कर लिया। मान के चल लेता हूँ आपका कोई ब्रांड है, कल को वो कहीं ना कहीं जो है एक माइलस्टोन अचीव कर लेगा। वो 1000 ऑर्डर शिप कर सकता है, वो 10,000 ऑर्डर शिप कर सकता है, वो 1 लाख शिपमेंट्स भेज सकता है, 1 लाख कस्टमर एक्वायर कर सकता है। ये सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं जो आपने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी है। ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देता हूँ क्रॉस्ड 19K फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। आज ही मेरे बाई चांस 19K के आसपास हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि भाईजान 19K फॉलोअर्स मैंने क्रॉस कर लिए हैं, और यहाँ पे मैं डन कर दूंगा इसको। ये मेरा एक बन जाएगा, माइलस्टोन बन जाएगा। ये बेसिकली आपकी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्रांड है ना, तो लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हाँ यार ये ब्रांड क्या काम कर रहा है, इससे ब्रांड लॉयलिटी आपकी बिल्ड होती है। तो इस तरह आप अपने डाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में जो है ना ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे बात कर नहीं रहे होते, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जो है हमने ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा मेजॉरिटी सेटिंग्स यही है। यहाँ से आप अपनी कवर फोटो वगैरह फुल सेट कर सकते हो। अपना कोई अगर आपने अवतार बनाना है तो वो आप बना लो। फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है जिसका कोई लोगो है और अगर आपने उसकी कोई एनिमेटेड अवतार वगैरह बनवाने हैं तो वो आप यहाँ से बना के अपने पेज पे पब्लिश कर सकते हो। दैट विल इंक्रीज योर एंगेजमेंट ऑन योर पेज। सही हो गया जी। अब ये थी सारी सेटिंग्स वो फेसबुक पेज की जो आपने करनी थी, क्या कहते हैं, अपना एड रन करने से पहले। उससे भी उसके बाद जो है एक हमारे पास आ जाती है मेटा बिजनेस के अंदर जो हमें कुछ टूल्स मिलते हैं जहां से हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। हमने उनकी भी सेटिंग्स को गो थ्रू करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।